जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो अभी तक जो है वो हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, व्हाट आर बेसिक टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट सीरीज। ओके, इतनी चीजें हमने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में जो है ये हर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Okay, write the geometric progression whose fourth term is 54 and seventh term is 1458। तो एक बार याद कर लेते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a into r raised to 2 अप टू इनफाइनाइट और nth टर्म के फाइनाइट और इनफाइनाइट जो भी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें मिलेगा a into r raised to n-1, मतलब फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 5 - 1 होगा, सिक्स्थ टर्म है तो 6 - 1। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सी टर्म दी है, फोर्थ, तो हम नोट कर सकते हैं a4 इज इक्वल टू 54 एंड सेकेंड इज a7 इज इक्वल टू 1458। अभी यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर अप्लाई करें तो 4 मतलब कि a इंटू r रेज टू 4 - 1 मीन्स 3 इज इक्वल टू 54। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करें तो a इंटू r रेज टू 7 - 1 मीन्स 6 इज इक्वल टू 1458। अभी आपको दोनों फॉर्मूला में ये मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहे हैं। a के लिए जो है वो पावर सेम है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो इन दोनों का रेशियो कंसीडर कर लो तो क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा तो आपको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप इसको जो है वो यहाँ पे सेपरेट कर दो, इसको ऐसे नोट कर सकते हो a इंटू r क्यूब के इसके फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। सो 1458 AR क्यूब के लिए वैल्यू है 54 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1458। सो इट विल बिकम आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाय 54। 2 से अगर डिवाइड करें 729 720। ओके, आर क्यूब है, 729 जो है वो किसका क्यूब है, 729 इज ओके 9 क्यूब के 9 इंटू 9 81 इंटू 9, सो इट विल गिव अस 729। और 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 के लिए क्यूब है तो यहाँ पे 9/3। सो आर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3, कॉमन रेशियो विल बी 3। सो हमें फाइंड क्या करना है, राइट द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें नोट करना है तो हम 4 टर्म्स तक नोट करेंगे। तो 4 टर्म्स तक जाने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो होना चाहिए। कॉमन रेशियो हमारे पास अभी तक मिल गया है। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है आर की वो कोई भी एक फॉर्मूला में नोट कर दो। तो आर, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, हाँ आर क्यूब की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो आर की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करें तो a इंटू 27 इज इक्वल टू 54, सो a इज इक्वल टू 2। अभी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें नोट करना है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म होगी a, सो इट इज 2। सेकेंड टर्म a इंटू r 2 इंटू 3, सो इट विल बिकम 6। a इंटू आर स्क्वायर 9 इंटू 2, सो इट विल बी 18। या तो फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, r से मल्टीप्लाई करते जाओ 18 इंटू 3, सो इट विल बी 54 के अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो इट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वन, if the 10th term of geometric progression is 9 and 4th term is 4, then what is this 7th term? Okay, फर्स्ट डेटा जो है इसको डेटा इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। 10th टर्म मीन्स a10 इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू 10 - 1 मीन्स a इंटू r रेज टू 9 इज इक्वल टू 9। सेकेंड थिंग, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म के लिए a4 इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू 3 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म फाइंड करनी है, means we have to find a into r raised to 7 - 1, so r raised to 6।
ओके अभी यहाँ पे जो है लार्जर वैल्यू कौन सी, a इंटू आर रेस टू 9, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दैट a इंटू आर रेस टू 6 इंटू आर रेस टू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9, a इंटू सॉरी हाँ यहाँ पे जो है a इंटू आर क्यूब का कॉम्बिनेशन बनाएंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास a इंटू आर रेस टू 3 की है, तो बाकी क्या बचेगा आर रेस टू 6, a इंटू आर क्यूब की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू आर रेस टू 6 will give us 9, so r raised to 6 is equal to 9 divided by 4. okay r raised to 6 हमें वहां पे भी चाहिए, तो अभी के लिए इतना रखो. नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें प्लॉट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए आर क्यूब, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि r raised to 3 raised to 2, so it will become r raised to 6, so 9 by 4. सो आर क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों साइड निकालो तो ये हो जाएगा 3 बाई 2. आर क्यूब की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे प्लॉट करो तो ये हो जाएगा therefore a इंटू आर क्यूब इज 3 बाई 2 इज इक्वल टू 4, सो इट विल बिकम 8 बाई 3. फर्स्ट टर्म 8 बाई 3, आर क्यूब इज इक्वल टू 3 बाई 2. अभी यहाँ पे आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो बट इसका कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म एंड r रेस टू 6. r रेस टू 6 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 9 बाई 4, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 8 बाई 3, r रेस टू 6 इज 9 बाई 4. ओके सो 3 3 जा एंड 4 2 जा, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2, सो इट विल बिकम 6. सो सेवेंथ टर्म विल बी 6. ओके next okay what is the sum of 10 terms of series root 2 plus root 6 plus root 18. अभी यहाँ पे देखो डेटा कलेक्शन जो है वो हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू रूट 2, कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू रूट 6 बाई रूट 2, सो इट विल गिव अस रूट 3. ओके फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ 10 टर्म्स, सो n इज इक्वल टू 10. हर एक वैल्यू हमें मिल गई. फॉर्मूला क्या है इसका, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, या फिर सेकेंड जो ऑप्शन है वो भी ले सकते हो -1 कॉमन लेके. सो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, सो रूट 2 इंटू 1 माइनस आर इज रूट 3 रेस टू 10 ओके अपॉन 1 माइनस आर इज रूट 3. ओके तो यहाँ पे हमें मिलेगा रूट 2 इंटू रूट 3 रेस टू 10 क्या होगा, रूट 3 रेस टू 10 आप इस तरह से नोट कर सकते हो कि 3 रेस टू 1 बाई 2 रेस टू 10, सो इट विल बिकम 3 रेस टू 5. 3 रेस टू 5 क्या होगा, 3 रेस टू 4 81, 3 रेस टू 5 243. ओके तो ये हो जाएगा 1 माइनस 243 अपॉन डिनोमिनेटर कभी भी जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे किससे, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 से, तो ये हो जाएगा -242 रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, सो इट विल बी -2. माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 121. रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 6 विच इज फाइनल आंसर. ओके 121 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4. कि इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो है वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. आर शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, तो यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म है 1, आर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म. यहाँ पे देखो साइन जो है वो कंपलसरी कंसीडर करनी है, अदरवाइज आंसर पूरा चेंज हो जाएगा. सो आर इज -1 बाई 2 अपॉन 1, सो इट विल बी -1 बाई 2. ओके नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट है, इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस -1 बाई 2
so it will give us 1 plus 1 by 2, so it will be 3 by 2, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, so ये हो जाएगा 2 by 3. Okay, so sum of infinite terms of this series will give us 2 by 3. Next one, which term of the geometric progression is 2187? मतलब हमें यहाँ पे n फाइंड करना है. Okay, टर्म नंबर फाइंड करना है, बट nth टर्म की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी है, दैट वैल्यू ऑफ दैट nth टर्म इज 2187. नेक्स्ट हमारे पास डेटा क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड nth टर्म इज इक्वल टू, सॉरी, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3√3 सेकेंड अपॉन फर्स्ट, सो इट विल बी √3. ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है. ओके, nth टर्म के लिए जो है वो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ GP? बहुत इजी है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1. ओके, nth टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, सो nth टर्म की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी है 2187. फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू आर रेस टू, ओके, आर की भी वैल्यू है √3, सो √3 रेस टू n माइनस 1. n तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 to 9 इज इक्वल टू, ओके, 7 to 9 हमें पता है कि 3 रेस टू पावर हम ले सकते हैं. ओके, बट √3 है तो इसको हम 3 के पावर में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 1 by 2 रेस टू n माइनस 1. सो वी कैन राइट, ओके, इसको 3 के पावर में नोट करना है तो क्या होगा, 3 रेस टू, हमने अभी अभी देखा कि 3 रेस टू 4 जो है वो होगा 81, 3 रेस टू 5 243, और 3 रेस टू 6 जो है वो हमें मिलेगा 729. ओके, तो यहाँ पे जो है 3 रेस टू 6 हम नोट कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. बेस इक्वल है तो इन दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं एक्सपोनेंट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1, सो 13 इज इक्वल टू n. ओके, सो n इज इक्वल टू आंसर 13. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 x y z and 16 are in geometric progression, then what is the value of x plus y plus z? ओके, तो x y z के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डेटा कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1. 16 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास है 16. फिफ्थ टर्म के लिए हम ये ले सकते हैं a इंटू आर रेस टू 5 माइनस 1, सो 4 इज इक्वल टू 16, जिसमें a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 1, सो आर रेस टू 4 16, सो r इज इक्वल टू आइदर प्लस और माइनस 2. ओके, तो अगर r की वैल्यू +2 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो सेकेंड टर्म होगी 2, थर्ड टर्म 4, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 16 जो कि हमें ऑलरेडी दी है, और सेकेंड ऑप्शन है r इज इक्वल टू ले लो -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -2, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा +4, -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा -8 और 16. तो ये केस में भी 1 एंड 16 एज इट इज है, आप देख सकते हो. ओके, तो अभी हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का एडिशन. तो यहाँ पे हम देखें कि इन तीनों का एडिशन क्या होगा, 8 + 2 10 + 4 14, तो ये ऑप्शन हमारे पास है. इसके अलावा यहाँ पे भी हमें देखना होगा -8 -2 -10 + 4, सो इट विल गिव अस -6, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे लिए आंसर क्या होगा, दैट विल बी 14. ओके, तो नेक्स्ट, okay, if in an infinite GP the first term equal to twice the sum of all successive terms, then the common ratio of GP is. ओके, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं क्या दिए. पहले तो GP के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नोट कर लेते हैं. इनफाइनाइट GP के लिए a इंटू आर रेस टू n माइनस, सॉरी यहाँ पे r रेस टू 1 है तो यहाँ पे 2, a r रेस टू 3 अप टू इनफाइनाइट है. इसमें कंडीशन क्या दी है,
द फर्स्ट टर्म इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए, इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है वो किसका डबल है, तो सेकेंड से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जितने भी टर्म्स हैं उनके एडिशन का डबल है फर्स्ट टर्म। ओके, तो अभी देखो फर्स्ट टर्म को अभी भूल जाओ, यहां से अगर आप देखो तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस बन रही है, जीपी बन रही है, तो इसका एडिशन फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट जीपी के लिए एडिशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ये इनफाइनाइट जीपी हम ले रहे हैं तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इंटू आर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह पे आएगा a इंटू आर अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो तो आर ही रहेगा क्योंकि ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो आर, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, तो ये भी आर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर। ओके, तो इनफाइनाइट सेकेंड से लेके इनफाइनाइट तक की सीरीज जो हमें इनफाइनाइट सीरीज मिल रही है, इसके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बी ए आर अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं ए आर अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि ये जो है फर्स्ट टर्म इससे डबल दी है। तो अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू 1 a माइनस a इंटू आर, सो ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए आर, माइनस ए आर को शिफ्ट करो, सो इट विल बी प्लस ए आर, सो 2 ए आर प्लस 1 ए आर, सो इट विल बिकम 3 ए आर is equal to a cancel, okay, this two will be cancelled, so the final value will be r is equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 divided by 3, so the common ratio of GP will be 1 divided by 3, okay, so आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक के लिए जो है वो आपको जीपी के अभी तक के हर एक कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।